तो देवियों और सज्जनों, जैसा कि हम जानते हैं कि दिल्ली एक महानगर है जहां के हम निवासी हैं, लेकिन कुछ दूसरे लोगों का यह भी कहना है कि दिल्ली स्वर्ग है, दिल्ली जन्नत है, दिल्ली स्वर्ग है। और यदि वाकई दिल्ली स्वर्ग है तो हम स्वर्गवासी हैं। उनके तर्क में उनका यह कहना है कि दिल्ली हमारी जान है, हमारी आन, हमारी बान, हमारी शान है, क्योंकि लाल किला यहीं पर है, यही रामलीला मैदान है। दुकान नीचे, जमीन के नीचे दुकान है, आसमान में मकान है। कहने का मतलब स्वर्ग घोषित की जाने वाली तमाम चीज़ें यहाँ शिद्दत के साथ विराजमान है। बस एक ही विद्यमान है, एक ही व्यवधान है कि दिल्ली और यहाँ के रहने वाले लोग दोनों एक दूसरे से बुरी तरह परेशान हैं, क्योंकि आंखों में जलन और सीने में तूफान है। आंखों में जलन क्यों है? क्योंकि पोल्यूशन है। पोल्यूशन क्यों है? पता नहीं, अभी तक डिसाइड नहीं हो रहा कि पोल्यूशन क्या हो रहा है। 33% पराली का, 32% कार का धुआं, यहाँ का धुआं अभी तक डिसाइड नहीं हो पा रहा। कहने का मतलब बड़े बड़े विद्वान लोगों में अभी तक आम राय नहीं बन पा रही है कि पोल्यूशन की वजह क्या है। आम राय इसलिए नहीं बन पा रही है क्योंकि हमारे जैसे लोगों से आम राय ली ही नहीं गई। जब हमारे जैसा प्रचंड विद्वान यहाँ पे उपलब्ध है तो पूछा जाना चाहिए था ना कि पोल्यूशन की वजह क्या है। तो आइए हम आपको अपना परम ज्ञान से बता रहे हैं कि पोल्यूशन की सबसे सही और सटीक वजह क्या है। तो दोस्तों, ना तो कार या मोटरसाइकिल के चलाने से, न पराली या पटाखों के जलाने से, न कार या मोटरसाइकिल के चलाने से, न पराली या पटाखों के जलाने से पोल्यूशन दरअसल बढ़ रहा है गोभी और मूली के पराठे खाने से। इतनी क्रिटिकल सिचुएशन में पता नहीं लोग कैसे इस गोभी और मूली के पराठे खा जाते हैं और जहां भी जाते हैं लंबी लंबी डकार मार के आते हैं। अतः हमारी डिमांड है कि तुरंत प्रभाव से गोभी और मूली के पराठों का इस्तेमाल बंद किया जाना चाहिए, है ना? तभी इस पोल्यूशन का अस्थायी निदान हो पाएगा। अरे दोस्तों, छोटी छोटी बातों से तकरार क्यों? छोटी छोटी बातों पे तकरार क्यों? जब कारण हम हैं तो निवारण के लिए सरकार क्यों? आओ हम सब मिलके इस जहरीली हवा को दूर करने में अपनी एक छोटी सी भूमिका भी तो लगाएं, क्योंकि यदि इसके जिम्मेवार हम नहीं तो दूसरा जिम्मेवार क्यों? आइए इस दिल्ली को सुंदर, साफ, रहने लायक बनाने का प्रण लेते हुए हम अपनी सहभागिता, अपनी जिम्मेवारी को करें और इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए मंच पर आमंत्रित करते हैं अगले फनकार को, जो अपने एक म्यूजिकल परफॉर्मेंस के लिए मंच पर आमंत्रित करते हैं। कलाकार हैं शिवा। जोरदार तालियां होनी चाहिए दोस्तों।